जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पुरुषोत्तम मास का परम पवित्र समय चल रहा है। पुरुषोत्तम मास में भगवान जी की भक्ति करने से अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास में जो मनुष्य पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करते हैं, कथाओं को सुनते हैं, उनको भगवान की बहुत ज़्यादा कृपा की प्राप्ति होती है। तो पुरुषोत्तम मास महत्म के 22वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। पुरुषोत्तम मास के महात्म्य और पूजा विधान का इतना वर्णन सुनने के पश्चात महाराज दृढ़धनवा महर्षि वाल्मीकि जी से कहने लगे हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप कृपया मुझे पुरुषोत्तम मास के व्रतों के नियमों और विधि विधान के बारे में बतलाइए, जिससे मैं यह व्रत कर सकूं। महर्षि वाल्मीकि जी कहने लगे हैं कि हे राजन, इस पुरुषोत्तम मास में खीर अथवा गेहूं, चावल, मूंग, जौ, तिल, मटर, समा अर्थात सौंखिया, निवार, अदरक, कंकोल, कंद, मूल, ककड़ी, केला, समुद्री नमक, दही, मक्खन, पनीर, आम, हरड़, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, आंवला, गुड़ और खांड नहीं खाने चाहिए। हविष्य अन्न अर्थात ऐसा भोजन जो तेल में न पकाया गया हो, व्रती को वही खाना चाहिए। सब प्रकार के आमिष पदार्थ, उड़द, मधु, बेर, राई, मादक वस्तु, मांस, दाल, तिल का तेल, कीड़ों का खाया, लोहे का लगा, भावना से दूषित, बनाने में दूषित अन्न अथवा दूसरे का हिस्सा ना खावें। दूसरों से शत्रुता और स्त्री गमन नहीं करें। पुरुषोत्तम मास में विवाह और उत्सवों का निषेध तो है ही, पर देश में भी केवल तीर्थ के सिवाय कहीं नहीं जावे। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गऊ, व्रती, स्त्री, राजा तथा बड़ों की पुरुषोत्तम मास में बुराई नहीं करे। प्राणायंग में चूरन, फलों में जम्भीरी, धान्य में मसूर तथा बासी अन्न आमिष हैं। बकरी, गऊ, भैंस को छोड़कर अन्य दूध, ब्राह्मण द्वारा बेचे तेल, घी आदि रस पदार्थ, मिट्टी से पैदा हुआ नमक, तांबे के बर्तन में रखा दूध, दही, घी, चमड़े के पात्र का जल और केवल अपने लिए बनाए गए अन्न को पंडित लोग आमिष कहते हैं, ऐसे भोजन भी नहीं करने चाहिए। पुरुषोत्तम मास में व्रती मनुष्य को ब्रह्मचार्य के व्रत का पालन कर धरती पर सोना चाहिए और पत्तल में भोजन करना चाहिए। सायंकाल में केवल एक बार भोजन करना चाहिए। अशुद्ध स्त्री, मलेच्छ, पतित और संस्कार विहीन व्यक्तियों से वार्तालाप नहीं करें तथा इन लोगों और सूतकियों का अन्न और दोबारा गर्म किया या जला अन्न ना खावें। प्याज, लहसुन, मुस्ता, छत्रक अर्थात छतोना, गाजर, मूली, बथुआ भी व्रती मनुष्य नहीं खावें। इस व्रत तथा अन्य व्रतों में भी इन वस्तुओं को त्याग दे। कृच्छ आदि व्रत अपनी शक्ति के अनुसार श्री विष्णु भगवान जी की प्रसन्नता के लिए करे। पेठा, काशी फल, तरुणी, मूली, नारियल, कलिंग फल, आंवला, गोला, अलंबू, पटोल, बेर, बैंगन, वल्ली साग, बेल, कमलनाल और जल में उत्पन्न होने वाले फल फूल पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ से पूर्णिमा तक नहीं खावें। गृहस्थ हमेशा रविवार को आंवला नहीं खावें। पुरुषोत्तम मास में जो वस्तु त्याग करे वह पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को दान देकर खाना प्रारंभ करे। हे राजन, नियम के बिना कोई फल नहीं होता है। पुरुषोत्तम मास का व्रत शक्ति हो तो उपवास रहकर करे अथवा घी या दूध पीकर रहे। व्रती पुरुष फलाहार करके रहे। जैसे भी व्रत भंग ना हो उसी प्रकार व्रत रखना चाहिए। प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म करें, फिर भगवान श्री कृष्ण को हृदय में स्मरण करके भक्ति पूर्वक नियम धारण करें। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा इस पुरुषोत्तम मास में अवश्य सुननी चाहिए।
इसके पुण्य को ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख दल तुलसी से शालिग्राम भगवान का पूजन करने से अनंत गुना पुण्य फल और मोक्ष प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में स्नान, नियमानुसार व्रत और भगवान का पूजन करने वाले पुरुष को देखकर यमदूत उसी प्रकार भागते हैं जिस प्रकार सिंह को देख हाथी भागते हैं। इस पुरुषोत्तम मास का व्रत सैकड़ों यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। पृथ्वी में जितने भी तीर्थ हैं वह देवताओं सहित व्रती मनुष्य के शरीर में निवास करते हैं। खोटे स्वप्न अर्थात अशुद्ध स्वप्न, दरिद्रता, काया, मन और वाणी के खोटे कर्म पुरुषोत्तम व्रती के ये सब नष्ट हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ भी रहता है वहाँ पर भूत, प्रेत, पिशाच उसके सामने नहीं ठहर सकते। हरि भक्त जब निश्चल होकर पुरुषोत्तम मास की सेवा में होते हैं तब इंद्र आदि देवता पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले मनुष्य की सदा रक्षा करते हैं और मात्र इस एक मास के व्रत और पूजा से व्यक्ति मुक्ति का सहज ही अधिकारी बन जाता है। हे राजन, विशेष कहने से क्या लाभ है? इस पुरुषोत्तम मास से बढ़कर और कोई मास मनुष्य के कल्याण के लिए नहीं है। तो यहीं पर पुरुषोत्तम मास महत्म के 22वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। इस अध्याय की कथा में स्पष्ट बताया गया है कि पुरुषोत्तम मास से बढ़कर कोई अन्य मास भगवान की प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए नहीं है। इस मास में भगवान की भक्ति जो मनुष्य करते हैं, हिंदू धर्म के 33 करोड़ देवी देवता सदा उसकी रक्षा करते हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम मास के स्वामी स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण जी हैं, मुरली वाले भगवान श्री कृष्ण जी हैं। तो जो भगवान श्री कृष्ण जी की प्रसन्नता की प्राप्ति करनी हो तो इस पुरुषोत्तम मास में पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान के चरणों में मन को लगाना चाहिए और भगवान की कथाएं सुननी चाहिए। तो आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पुरुषोत्तम मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्म की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।